हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस गणित पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ रहे हैं हिंदी की घटना चक्र। आज का हमारा चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके यूपीआरओ प्लस यूपीपीसीएस में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आइए इसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? अरण्य मीन्स जंगल होता है। आभारी, कांतार, सस्य, कुलीन। तो ये आपका कांतार हो जाएगा। कांतार भी आपका जंगल से ही रिलेटेड है, या उसका पर्याय होता है। तो अरण्य शब्द के और भी पर्यायवाची क्या होंगे? जंगल, कांतार, विपिन मीन्स भी जंगल होता है, कानन, वन आदि। ये सभी जो हैं आपके अरण्य के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। ये हमारा 2022 में आया, यूपीपीसीएस में आया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किंकर, विबुध, विपुल, लोकेश। तो ये आपका विबुध जो होता है वो देवता का पर्यायवाची है। किंकर जो है आपका दास का पर्यायवाची है। विपुल मीन्स होता है बहुत अधिक। क्या होता है? बहुत अधिक। लोकेश जो होता है वो आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची। किसका है? ब्रह्मा का। यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है? वातायन, बारी, दरीचा, उपयुक्त सभी। तो सभी जो हैं आपके खिड़की के पर्यायवाची हैं। वातायन मीन्स भी खिड़की, जिसमें आपका वायु जो है आवाजाही होती रहे वायु को, उसे हम क्या कहते हैं? खिड़की। बारी, दरीचा, ये सभी जो है खिड़की के पर्यायवाची हैं। अगला देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 4, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम मीन्स होता है आपका आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। तो पीयूष आपका व्योम का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है? ये अमृत का पर्यायवाची है। पीयूष किसका पर्यायवाची है? तो अमृत का है। अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये सभी व्योम के पर्यायवाची शब्द हैं। और भी हम देख लेते हैं अमृत के पर्यायवाची। जैसे पीयूष तो दिया ही हुआ है, सुधा, अमी, सोम, ये सभी जो हैं आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। और व्योम के पर्यायवाची देखते हैं, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन व्योम के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। चोर का पर्यायवाची शब्द है। क्या है चोर? खनक, उदक, धूसर, थलचर। तो खनक जो होता है वो आपका चोर का पर्यायवाची है। चोर के और अन्य भी पर्यायवाची हम देख सकते हैं, जैसे आपका तस्कर। तस्कर मीन्स आप समझ नहीं पाएंगे कि ये चोर ही है, तो तस्कर हो गया आपका। रजनीचर, रजनीचर भी आप नहीं समझ पाएंगे। रजनीचर मतलब रात को चोरी करने वाले। और क्या हो जाए? कुंभिल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कुंभिल। कुंभिल भी जो है आपका चोर का पर्यायवाची है। तो खनक हो गया, रजनीचर हो गया, कुंभिल हो गया और तस्कर। ये चारों ही वर्ड आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे पता नहीं चलेगा आपका कि ये चोर का ही पर्यायवाची है। जबकि दस्यु अगर दे दे तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये चोर का ही पर्यायवाची, मतलब दास, एक तरीके से दास का काम करना। अगला हम देखें, उदक किसका पर्यायवाची है? तो ये जल का पर्यायवाची है। थलचर किसका है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची है आपका। धूसर आपका गधा का पर्यायवाची। धूसर किसका है? गधा का। ये भी आपका याद रखिएगा कि गधा का पर्यायवाची क्या होता है? धूसर होता है। तो इस तरह से हमने चारों ही ऑप्शन को देख लिया है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। चोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खनक हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन से भी आप वही देख सकते हैं। बिजली का पर्याय क्या है, या बिजली का पर्यायवाची क्या है? सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। तो दामिनी जो होता है आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। तो और भी हम देख लेते हैं बिजली के पर्यायवाची। जैसे आप देख सकते हैं क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, चपला, चपला हो गया, दामिनी हो गई। दामिनी तो आपका दिया ही है। सौदामिनी भी इसको कह देते हैं। क्या कहते हैं? सौदामिनी। सौदामिनी प्लस तड़ित भी आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। सरवरी का पर्यायवाची रात्रि होती है, मतलब रात्रि का पर्यायवाची क्या है आपका? सरवरी है। उल्टा भी दे सकता है। तनया का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये आपका तनया जो है पुत्री का पर्यायवाची है। और रमणी जो है युवती का पर्यायवाची है। युवती मीन्स नारी का पर्यायवाची। तो यहाँ से आप चारों ही ऑप्शन के देख सकते हैं। बिजली का पर्यायवाची आप देख सकते हैं दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, चपला, चंचला, ये भी होते हैं बिजली के पर्यायवाची। ये हमारा कब आया है? तो 2021 में यूपीएआरओ में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है? तीर, तलवार, भाला, धनुष, बाण। तो तलवार जो है आपका चंद्रहास का पर्यायवाची है।
तो चंद्रहास के और या मीन्स तलवार के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कृपाण ले लीजिए, तो कृपाण भी आपका तलवार का ही पर्यायवाची है। करवाल कर लीजिए, करवाल। शमशीर, शमशीर, ये सभी जो हैं आपके किसके पर्यायवाची हैं, तो तलवार के पर्यायवाची हैं। आगे हम देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चंद्रहास जो है किसका पर्यायवाची है, आपका तलवार का है। तलवार के अन्य पर्यायवाची क्या है, खड्ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण। तो करवाल, शमशीर और कृपाण जो है आपके किसके पर्यायवाची हैं, तलवार के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। खड्ग भी आप देख लीजिए और चंद्रहास भी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का क्या पर्यायवाची है, विपुला, सरवरी, धेनुका, पयस्विनी। तो विपुला जो है आपका वसुधा का पर्यायवाची है। तो वसुधा भी आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो पृथ्वी का। पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो वसुधा हो जाएगा, विपुला हो जाएगा, धरा, धरा हो जाएगा, मही, अवनी, क्षिति, ये सभी जो हैं आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। सरवरी जो है आपका किसका पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची है। पयस्विनी किसका पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची, किसका, नदी का। धेनुका किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका ए है, विपुला। वसुधा का पर्यायवाची विपुला होता है, या पृथ्वी दिया होता तो भी वही होता आपका। पृथ्वी का भी पर्यायवाची आप देखेंगे, वसुधा, विपुला, मेदिनी, मही, अवनी, क्षिति, ये सभी होते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हुतासन का पर्यायवाची शब्द है, क्या है, निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। तो अग्नि शब्द जो है आपका हुतासन का पर्यायवाची मतलब आग का पर्यायवाची है। आग के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कृषाणु, कृषाणु, दहन, दहन, वायु शखा, वायु शखा और धूमकेतु। ये सभी आपके किसके पर्यायवाची हैं, तो अग्नि के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची है, हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र। तो भ्रमर का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, चंचरिक होता है। तो चंचरिक जो है भ्रमर का पर्यायवाची है, और भी भ्रमर के पर्यायवाची हैं। तो चंचरिक के और भी पर्यायवाची कौन कौन से हैं हम देखते हैं, अली, सटदप, सटदप, मिलिंद, मिलिंद, द्विरेफ, द्विरेफ। तो मिलिंद और द्विरेफ याद रखिएगा, अली और सटपप भी याद रखिएगा। ये सभी क्या हैं, भ्रमर के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, यहाँ से आप एक बार देख भी सकते हैं, चंचरिक मीन्स भ्रमर का पर्यायवाची है। मिलिंद, द्विरेफ, अली, सटपद, मधुकर, ये सभी क्या हैं, भ्रमर के पर्यायवाची हैं। तिमिर का पर्यायवाची, तिमिर मीन्स रात्रि होता है, प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो तिमिर का जो पर्यायवाची होगा क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। रात्रि के और भी पर्यायवाची हैं जिनको हम देखते हैं यहाँ से एक्सप्लेनेशन से। तो तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा। अंधेरा और अंधियारा तो आप समझ जाएंगे कि तिमिर का पर्यायवाची है, लेकिन तम और तमस को दोनों को ही याद कर लीजिए। जीव का पर्यायवाची शब्द है, जीव का पर्यायवाची क्या है, वचन, रचना, ध्वनि, जीव। तो जीव का पर्यायवाची आपका बी ऑप्शन था, जिसे हम कहेंगे रचना। जीव का पर्यायवाची क्या है, रचना है। इसके अन्य पर्यायवाची हम देख लेते हैं, आत्मा, जबान, अंतःकरण, जिह्वा। तो जबान भी समझ जाएंगे, जिह्वा भी समझ जाएंगे, लेकिन आत्मा और अंतःकरण ये दोनों आपको जीव के पर्यायवाची याद रखने पड़ेंगे, आत्मा और अंतःकरण। ये कब पूछा गया, तो 2021 में भी पूछा गया है, 2010 में भी पूछा गया है आपका जीव का पर्यायवाची। तो आत्मा और अंतःकरण दोनों ही याद रखिएगा जीव का पर्यायवाची। वैसे रसना, जबान, जिह्वा ये सभी आप समझ जाएंगे, एक बार गेस भी कर सकते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा का पर्यायवाची क्या है, औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो ये हो जाएगा आपका डी, अपर्णा मीन्स होता है पार्वती। पार्वती का एक नाम अपर्णा भी है। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है, पार्वती है। इनके अन्य नाम क्या है पार्वती के, तो उमा भी कहा जाता है इनको, शिवा भी कहा जाता है क्योंकि शिव की पत्नी है, भवानी, गौरी, रुद्राणी, ये सभी जो है पार्वती के अन्य नाम हैं। ये कब आया था, तो 2021 में आया था ये क्वेश्चन, यूपी आरओ में।
निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा है जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? इला, अचला, अचल, अवनी। तो इला भी हो जाएगा आपका पृथ्वी का पर्यायवाची। अचला, अवनी, क्षिति, ये सभी आपके क्या हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। जबकि अचल जो है आपका किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्वत का पर्यायवाची है अचल। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इला, अचला, अवनी के अवनी जो है ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। जबकि अचल, पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल, ये सभी किसके हैं? तो पर्वत या पहाड़ के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ से आपके दो पर्यायवाची तैयार हो रहे हैं, पहाड़ और किसके? पृथ्वी के। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध, बाण, तरु, सरोवर। तो विसिक जो है आपका बाण का पर्यायवाची है। अन्य जो इसके पर्यायवाची हैं वो कौन से हैं? तो इशु याद रखिएगा, सायक, इशु, सायक, सर। नाराज भी आया है, क्या आया? नाराज, नाराज, तोमर। और विसिक तो आपका दिया ही है। ये सभी आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो बाण के पर्यायवाची हैं। तरु जो है किसका पर्यायवाची है? तो वृक्ष का। सरोवर किसका है? तो तालाब का है। बुध जो है आपका एक ग्रह है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन सभी के पर्यायवाची। तो बी ऑप्शन आपका सही है कि विसिक का पर्यायवाची क्या है? बाण है। अगला है हमारा खर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा है जो खर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट, गदहा, तिनका, तेज। तो दुष्ट जो है आपका खर का पर्यायवाची नहीं है। जबकि खर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो गदहा होता है, तेज होता है और तिनका। तीनों ही आपके खर के पर्यायवाची हैं। जबकि दुष्ट का पर्यायवाची क्या होता है? खल। खल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दुष्ट, या दुष्ट का खल हो जाएगा। तो इस तरह से आप दुष्ट मीन्स खल होता है, ना कि खर। आगे हम देखेंगे सेम अर्थ रखने वाले को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं, समानार्थी भी कहते हैं हम इसे। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दूल, है। तो बाजी, तुरंग और है तीनों ही जो हैं आपके घोड़ा के पर्यायवाची हैं। जबकि शार्दूल किसका है? सिंह का पर्यायवाची। सिंह का जो है, शेर का पर्यायवाची क्या है आपका? शार्दूल है। तो सी ऑप्शन सही नहीं है। बाजी को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये आपका ये बाजी जिसमें छोटी की मात्रा लग रही है, दूसरा आपका बड़ी की मात्रा के साथ बाजी लिखेंगे, और तीसरा हम लिखेंगे वाजी। क्या लिखेंगे? वाजी। ये तीनों ही आपके घोड़े के क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। तो तीनों ही अगर कुछ भी दे रहा है तो आप घोड़ा का पर्यायवाची लगा सकते हैं। तुरंग है, ये सभी तो हैं ही। और हम देख लेते हैं, अन्य देख लेते हैं घोड़ा के पर्यायवाची, जैसे बाजी, तुरंग है, घोटक भी आपका घोड़ा का पर्यायवाची, अश्व तो है ही है, रविसुत, सैंधव, ये दोनों भी याद रख लिए। रविसुत और सैंधव किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो घोड़ा के पर्यायवाची के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जबकि शार्दूल किसके लिए? तो सिंह के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा टीका शब्द का पर्याय है। क्या हो जाएगा टीका शब्द का पर्याय? व्याख्या, आलेख, टिकुआ, तकली। तो टीका का मतलब होता है व्याख्या करना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टीका का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? व्याख्या। टीका शब्द का पर्याय होता है व्याख्या, वर्णन, विवेचन। ये तीनों ही आपके टीका के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये कब पूछा गया था? तो यूपी ARO में 2017 में ARO में। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है? हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकषा। तो आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। कुलंकषा जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका नदी का पर्यायवाची है। बाकी सभी जो है जमुना के पर्याय। हंससुता आपका जमुना का पर्यायवाची, यमुना का। कृष्णा को मतलब कृष्णा भी यमुना को कहते हैं, अर्कजा भी कहते हैं, रविसुता भी कहते हैं, और क्या कहते हैं आपका यम की बहन है तो ये यमजा जो भी है ये भी कहते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 20। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन मीन्स मछली होती है। झक, सीलीमुख, अली, षटपद। तो ये हो जाएगा आपका झक। झक मीन्स मीन या मछली ही होती है। तो मीन का समानार्थी क्या हो जाएगा? झक हो जाएगा। जबकि सीलीमुखी, अली और षटपद किसके पर्यायवाची हैं? तो तीनों ही भ्रमर के या भौरा के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। निम्नलिखित में से केतु, केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय क्या नहीं? तो केतु का पर्याय नहीं है झंडा, पताका, निशान, ग्रह।
तो ग्रह जो है केतु का पर्यायवाची या नहीं है। ग्रह जो है आपका ये हमारे सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, ये सब सूर्य ग्रह नहीं है, तारा है। पृथ्वी, मंगल, बुध, ये सभी हमारे ग्रह हैं। अगला हम देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा सही था। तलवार का पर्यायवाची शब्द, तलवार हमने अभी पहले पढ़ लिया। हलवार, करवाल, धरवार, धारदार। तो हमने पढ़ा था बी। करवाल को क्या पढ़ा था? तलवार का पर्यायवाची, प्लस इसके अन्य भी पढ़े थे जैसे कृपाण, शमशीर, खड्ग, चंद्रहास भी आपका किसका? तलवार का पर्यायवाची होता है। चंद्रहास हो गया आपका। करवाल, असी, ये सभी आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो तलवार के पर्यायवाची हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा ऐसा है जो कामदेव का पर्यायवाची है? विडौजा जो होता है आपका इंद्र का पर्यायवाची होता है। पिसून आपका किसका पर्यायवाची होता है? चुगलखोर का। किसका होता है? चुगलखोर का होता है। मार जो होता है किसका होता है? कामदेव का पर्यायवाची होता है। मार हो गया, स्मर हो गया, मार, स्मर, मनोज, मनमथ, ये सभी किसके पर्यायवाची है? तो कामदेव के हैं। और अस्म का किसका पर्यायवाची होता है? तो ये किसका होता है आपका अस्म? पत्थर का पर्यायवाची होता है अस्म। तो इस तरह से हम देखेंगे विडौजा किसका होता है? इंद्र का होता है। पिसून किसका होता है? चुगलखोर का। मार जो है कामदेव का है। अस्म जो है आपका पत्थर का है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ से भी हम देख लेते हैं। मार, मनसीज, अनंग, मदन, कंदर्प, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो कामदेव के हैं। मनमथ भी होता है, मनमथ, ये भी आपका कामदेव का पर्यायवाची। मनोज भी है। विडौजा आपका इंद्र का होता है। पिशून जो होता है चुगलखोर का पर्यायवाची होता है। अस्म किसका होता है? पत्थर का होता है। धनंजय का पर्याय है। धनंजय का पर्याय क्या है? गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। तो धनंजय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? गुडाकेश। धनंजय का पर्यायवाची आपका गुडाकेश है। अन्य जो होते हैं वो कौन कौन सा है? अर्जुन के पर्यायवाची ही आप एक तरीके से कह सकते हैं। गुडाकेश, धनंजय, अर्जुन, पार्थ, कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र, कौन्तेय, सब्यसाची। अर्जुन को सब्यसाची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्यसाची। ये सभी जो हैं अर्जुन के पर्यायवाची हैं। गुडाकेश, धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, सब्यसाची। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला हम देखेंगे पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची क्या है? प्रमदा, कामिनी, वामा, वनिता। तो पत्नी के पर्यायवाची आपका सी ऑप्शन है, वामा। और भी अन्य हैं जैसे दारा जो है आपका पत्नी का पर्यायवाची है। वामांगी, वल्लभा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो पत्नी के पर्यायवाची। वामा हो गया, दारा हो गया, वामांगी हो गई और वल्लभा, ये सभी आपके पत्नी के पर्यायवाची हैं। प्रमदा किसका है? तो कामिनी का पर्यायवाची है, कामिनी। जबकि वनिता किसका पर्यायवाची है? तो वनिता आपका है स्त्री का पर्यायवाची। किसका है? स्त्री का। तो इस तरह से हम तीनों ही ऑप्शन को चेक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। बच्चा का पर्यायवाची तनय, वत्स, सुत, आत्मज। तो ये वत्स मीन्स होता है आपका बच्चा। और वत्स मीन्स वत्स का और क्या होता है आपका पर्यायवाची? तो ये आपका बछड़ा भी होता है। क्या होता है? बछड़ा। अगर वत्स का पर्यायवाची पूछे तो बछड़ा दिया रहेगा, बछड़ा और बच्चा भी होता है। तो ये दोनों ही आपके वत्स के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ से हम देख भी सकते हैं। तो बच्चा का पर्यायवाची आपका वत्स होता है। पैर का पर्यायवाची है पट, पाद, अच्छी, कर्ण। तो पाद जो होता है आपका पैर का पर्यायवाची होता है। अच्छी मीन्स आँख होती है, आँख। कर्ण मीन्स होता है कान। तो ये आपके अर्थ हैं। आगे हम देखते हैं। पट मीन्स होता है पर्दा। पट मीन्स क्या होगा? पर्दा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28। आँख का पर्यायवाची है अजा, अच्छी, चंचला, इशु। तो जो है अच्छी आपका क्या है? आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची अच्छी, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्ब्यक। ये आप याद रखिएगा। अम्ब्यक मीन्स भी आँख
मतलब आँख होता है। अजा बकरी का पर्यायवाची है। अजा किसका है? बकरी का होता है। प्लस अजा आपका ईश्वर का भी पर्यायवाची होता है। किसका? ईश्वर का भी। चंचला जो है आपका बिजली का पर्यायवाची है। दामिनी भी, सौदामिनी भी बिजली के पर्यायवाची हैं। ईशु आपका किसका पर्यायवाची है? तो बाण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर है 29। रुधिर का पर्यायवाची पथ, रसाल, लहू, अर्णव। तो ये आप लोग सी ऑप्शन देख के ही लगा सकते हैं। लहू आपका रुधिर का पर्यायवाची है। अन्य जो होते हैं, रक्त भी हम इसे कह सकते हैं, शोणित भी कहते हैं। लहू को हम क्या कहते हैं? शोणित। ये सभी जो हैं आपके रुधिर के पर्यायवाची हैं। लहू, रक्त और शोणित तीनों ही आपके किसके पर्यायवाची हैं? रुधिर के पर्यायवाची हैं। जबकि अन्य का हम देखेंगे, रसाल का पर्यायवाची आम, मतलब रसाल किसका पर्यायवाची है? तो आम का पर्यायवाची है। अर्णव जो है आपका समुद्र का पर्यायवाची है। किसका? समुद्र का, अर्णव। अगला हम देखेंगे परिवार। परिवार का पर्यायवाची है। परिवार का पर्यायवाची क्या है? गृह, कुटुंब, भवन, आगार। तो कुटुंब जो होता है आपका परिवार का पर्यायवाची होता है। गृह जो है आपका घर का पर्यायवाची हो गया। भवन भी आपका घर का पर्यायवाची हो गया। और परिवार का अन्य पर्यायवाची हम यहाँ से देख सकते हैं, कुटुंब हो गया, कुनबा हो गया, खानदान। कुटुंब, कुनबा और खानदान तीनों ही आपके पर्यायवाची मतलब परिवार के पर्यायवाची हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 31। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? क्षिति, रत्नाकर, कलाधर, दिनकर। तो क्षिति जो है आपका वसुंधरा का पर्यायवाची है। क्षिति का और जैसे पृथ्वी हो जाएगा आपका पर्यायवाची, पृथ्वी, अवनी, अवनी, धरा, धरा हो जाएगा आपका, मही। ये सभी आपके इला पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। क्षिति भी, वसुंधरा, अवनी, धरा, इला ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी, क्षिति, अवनी, उर्वी, उर्वी नया शब्द है आपका, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला भी हमने पढ़ा था, विपुला और धरा। विपुला आप भी पढ़ सकते हैं। विपुला किसका पर्यायवाची है? इसको हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है। विपुला आपका पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। जबकि रत्नाकर, कलाधर और दिनकर के बारे में हम देखेंगे तो रत्नाकर आपको समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, कलाधर आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होगा, दिनकर आपका किसका हो जाएगा? सूर्य का। क्वेश्चन नंबर है 32। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? तोयद, पयोधर, नीरद, तोयधि। तो डी ऑप्शन आपका सही है। तोयधि किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका समुद्र का पर्यायवाची है। किसका? समुद्र का। पयोधर, तोयद, नीरद, वारिद ये सभी किसके हैं? तो बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हम देखेंगे व्योम का पर्याय शब्द क्या है या पर्यायवाची क्या है? आम्र, कौए, अंबर, अग्नि। तो हमने व्योम का पहले ही पर्यायवाची पढ़ चुके हैं मतलब सी ऑप्शन। अंबर जो होता है ये आपका व्योम का पर्यायवाची होता है। अन्य होते हैं आपके नभ, नभ हो जाएगा, अंबर तो है ये, गगन, आकाश, दीव, अभ्र, अभ्र आप याद कर सकते हैं, दिव याद कर सकते हैं और अनंत ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो व्योम या अंबर या अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं। आकाश भी आप कह सकते हैं, जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप कर लीजिएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 है। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा ऐसा है जो अशुद्ध है? गंगा, जानवी। गंगा को क्या कहते हैं? जानवी, मतलब इसका पर्यायवाची जानवी भी होता है। पानी का पर्यायवाची आपका क्या होता है? जल हो जाएगा, जलज हो जाएगा, सॉरी जलज नहीं होगा, पानी का आपका जल होगा। पाणी जो होता है हाथ के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? हाथ के लिए। इसका अर्थ होता है हाथ, पाणी का। गृह और सदन ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। मयूर और केकी दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। जबकि बी ऑप्शन पानी मीन्स जल होता है, पानी मीन्स हाथ होता है, तो ये आपके अशुद्ध हैं, यानी ये पर्यायवाची नहीं हैं। पानी और पाणी शब्द अशुद्ध हैं। पानी का पर्यायवाची जैसे जल, तोय, अम्बु आदि हो जाएंगे। पाणी के पर्यायवाची हम देखेंगे हाथ, कर, ये सभी जो होंगे किसके होंगे? पाणी के पर्यायवाची। तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं था। अगला हम देखेंगे अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? पुरंदर, अमरपति।
ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। पुरंदर और अमरपति दोनों किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। सरोवर, पुष्कर, ये दोनों ही आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो तालाब के हैं, तालाब। फणी, उरग आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो सर्प के पर्यायवाची हैं। जलधि और अम्बुद, ये दोनों ही अलग हैं। जलधि आपका किसका है? तो समुद्र का पर्यायवाची है, जबकि अम्बुद किसका है? तो ये आपका बादल का पर्यायवाची है। बादल, बादल का पर्यायवाची है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है? स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचना, निष्क्रिय। तो सी ऑप्शन आपका सही है। मीमांसा का पर्यायवाची क्या होता है? आलोचना, समालोचना, ये सभी जो हैं मीमांसा के पर्यायवाची होते हैं। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। मीमांसा के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे आपके? समालोचना तो है ही, आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण, ये तीनों ही या चारों ही आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो मीमांसा के। समालोचना, आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? मीमांसा के। अगला हम देखेंगे, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा है जो माता का पर्यायवाची नहीं है? अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। तो अम्बु मीन्स होता है पानी। क्या होता है? अम्बु मीन्स पानी या जल का पर्यायवाची है, जबकि और सभी क्या हैं? तो माता के पर्याय। जननी मीन्स माता हो जाएगा, अम्बा मीन्स माता, अम्ब मीन्स माता। तो ये सभी जो हैं आपके माता के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से एक जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर, उपल, पशम, पाहन। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है गलत है। प्रस्तर, उपल, पाहन प्लस अस्म, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो पत्थर के पर्यायवाची हैं, जबकि पशम जो है आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? पश्मीना। पशम का अर्थ क्या होता है? पश्मीना। अब पश्मीना किसके लिए फेमस है आप लोग बताइएगा, इसकी सॉल्व बनती है। ये बकरी है या भेड़, यही आप बता देंगे तो भी हम समझ जाएंगे आपके जीएस के क्वेश्चन सही हो गया। कहाँ मिलती है ये? निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसके बारे में बताना है हमें। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमलासन। इनका आसन जो है, मतलब विष्णु का आसन क्या है? शेषनाग है, ना कि कमल का आसन है। तो कमल का आसन कौन यूज करता है? ये आपके ब्रह्मा जी यूज करते हैं, ब्रह्मा जी। ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो ये कमला आसन किसके बारे में कहा जा रहा है? ब्रह्मा के बारे में। जबकि कमलेश, कमलाकांत, कमलापति किसके लिए यूज हो रहा है? तो विष्णु के लिए। विष्णु के अन्य पर्यायवाची हम देख लेते हैं। इन्हें जनार्दन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनार्दन, जनार्दन भी कहते हैं, मतलब इनका एक पर्यायवाची ये भी है। और भी देख लेते हैं, जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति। तो अच्युत और चतुर्भुज को भी याद रखिएगा, किसके हैं पर्यायवाची? तो विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? अब किसके बारे में पूछा जा रहा है? ब्रह्मा के। कमलासन, कमलासन मतलब इनका आसन क्या है? कमला ही है, मतलब कमल ही है। चतुरानन, इनके 4 आनन है, मतलब 4 मुख हैं। चतुर्मुख, चतुर्मुख तो है ही है, इनके 4 मुख थे, अब जो है 3 ही बचे हैं, एक काट दिया गया था। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज जो है विष्णु के लिए प्रयोग होता है, न कि ब्रह्मा के लिए। तो ये तीनों ही आपके किसके पर्यायवाची हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची। तो चतुर्मुख, कमलासन और चतुरानन ब्रह्मा के पर्यायवाची ये तीनों ही हैं। विष्णु के क्या हैं? तो अभी हमने देखा था। तो विष्णु के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज, अच्युत, अच्युत, चतुर्भुज, चतुर्भुज तो आपका दिया ही है। चक्रपाणी, जनार्दन, ये सभी आपके विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। और ब्रह्मा के पर्यायवाची जो होंगे वो होंगे आपके कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा इत्यादि। तो ब्रह्मा के ये सभी पर्यायवाची हैं जो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। स्वयंभू किसे कहते हैं? हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, ये सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के पर्यायवाची आपको तैयार होने चाहिए। अभी देखिए आगे ही पूछ लिया कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। तो ब्रह्मा जी के लिए आपका
कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, मतलब कौन सा पर्यायवाची कहते हैं, तो हिरण्यगर्भ किसके लिए है, ब्रह्मा के लिए है। अन्य इनके क्या थे, तो प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति, ये सभी किसके हैं, तो आपके ब्रह्मा जी के हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है जो शुद्ध है वो कौन सा है, देखते हैं। इंद्र, रतीश, सहस्राक्ष, मघवा, तो ये जो है इसमें आपके सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची नहीं हैं। घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो गृह के पर्यायवाची या घर के पर्यायवाची हैं। घर, निकेतन, निकेतन मीन्स भी घर होता है, आयतन और निलय, इन सभी का मतलब सेम अर्थ होता है। जबकि यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, जानवी, जानवी जो है आपका गंगा का पर्यायवाची है, इसलिए ये सही नहीं है। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, ये जो है आपका अंबर किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये आपके आकाश के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ये तीनों आप आपस में सही हैं, लेकिन अंबर सही नहीं है, तो ये भी आपका पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं हुआ। तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जिससे आपको और कंफर्म हो जाए। तो गृह के अन्य पर्यायवाची हम देखते हैं, गृह के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, निलय, आलय, आवास, ओक, ये सभी आपके गृह के पर्यायवाची हैं। जबकि देवेश के पर्यायवाची रतीश जो है, रतीश का अर्थ क्या होता है, कामदेव। देवेश के पर्यायवाची अन्य कौन कौन से हैं, देवराज, सुरपति, सुरंदर, शक्र, शतऋतु, सचपति, सचिपति, वाशव, सुरेश, बृहत्रा, अमरपति, ये सभी आपके किसके हैं, इंद्र जी के हैं। जानवी का क्या होता है आपका, जानवी किसका पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग कौन सा है जो सही है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो सिंह के पर्यायवाची है, शार्दूल के पर्यायवाची, शार्दूल में भी सिंह होता है या शेर का पर्यायवाची है। रवि आपका सूर्य, रवि, दिनकर, ये तीनों आपके सूर्य के पर्यायवाची, जबकि तरणी आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, तो अग्नि, पावक और पिशुन आपका दूसरे का पर्यायवाची है, जबकि अग्नि, पावक, अनल ये तीनों एक ही पर्यायवाची हैं। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, इसमें भी आपका एक ऐसा है जो मेल नहीं खाता है, तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा सही हुआ है। अगला हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। तो शेर के पर्यायवाची हम देखेंगे पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, वनपति, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, नखायुद्ध आदि जो हैं आपके किसके पर्यायवाची हैं, तो शेर के पर्यायवाची। जबकि तरणी का क्या अर्थ होता है, तो नौका या नाव इसका है, और भानु अन्य जो थे आपके वो भानु के पर्यायवाची होंगे। पिशुन का क्या होता है अर्थ, तो चुगलखोर होता है। रमेश किसका पर्यायवाची है, तो विष्णु का पर्यायवाची है, बाकी सभी जो थे शिव के पर्यायवाची थे, डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर है 44। कौन सा ऐसा है जो दास का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक, तो ये चारों ही जो हैं आपके दास के पर्यायवाची हैं, तो इसमें इसीलिए स्टार बना है क्योंकि ये सभी जो हैं आपके किसके पर्यायवाची हैं, दास के पर्यायवाची हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। राक्षस, दानव, भुसुर, निशाचर, तो ये तीनों ही आपके क्या हैं, दैत्य के या दानव या राक्षस के पर्यायवाची हैं। जबकि भुसुर किसका है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची, किसका, ब्राह्मण का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया है। अब हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।